हरियाणा तथा केंद्र की भाजपा सरकार के हाथों में युवा, किसान, मजदूर, व्यापारी, श्रमिक, गृहिणी, कर्मचारी सहित सभी वर्गों के हित पूर्ण रूप से सुरक्षित है। डॉक्टर पंकज जैन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी सोच की बदौलत भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। डॉक्टर पंकज जैन हरियाणा व केंद्र की भाजपा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी व पार्टी की विचारधारा का प्रचार प्रसार करके सरकार व संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। डॉक्टर पंकज जैन। वंदे मातरम। दोस्तों, मैं भारत नागपाल वॉइस ऑफ बॉलीवुड के लिए इस समय मौजूद हूँ बॉलीवुड के सेक्टर 6 के अंदर, और आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर पंकज जैन हमारे साथ में है। और डॉक्टर पंकज जैन, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ बॉलीवुड पे। और आज डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे सरकार की नीतियों और सरकार के कामों को लेकर के जानेंगे थोड़ी सी बात। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है चैनल पे। एक बार अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मैं पंकज जैन पादुगढ़ से। मैं आप और आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ कि आज आपने मेरे को अपने चैनल पे एक जगह दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भाजपा के जो अभी निरंतर बढ़ती हुई जा रही है, चाहे अभी 2024 का इलेक्शन भी आने वाला है, तो भाजपा के जो अपने कार्य हैं किए हुए, चाहे वो राष्ट्रीयता का प्रतीक हो, अपने धारा 370 हटाने को लेकर, श्री राम मंदिर को लेकर के, और भाजपा क्या क्या काम कर सकती है, वो भी अभी भविष्य के गर्भ में है। तो भाजपा की नीतियों के बारे में और उनके कामकाज के तरीके के बारे में सबसे पहले तो मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि आज उन्होंने 136 करोड़ जो जनमानस है हमारे देश का, उसके अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का जो कार्य किया है। और आज 70 सालों में जो देश की आज़ादी के बाद जो कार्य हुए हैं, देश ही नहीं अपितु विदेशों तक उन्होंने जो हमारे देश का गौरव बढ़ाया है, वो मैं तो कहूँगा अकल्पनीय था जो आज उन्होंने करके दिखाया है। हमारे देश के लिए, हमारे हर वर्ग के लिए, आज हर समाज के अंतिम व्यक्ति तक खड़े, जो पंक्ति तक खड़े व्यक्ति के लिए उन्होंने कार्य किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। अभी आप देखिए, आज तक 70 सालों में कभी व्यापारियों के लिए कोई कार्य नहीं हुआ देश के अंदर। जब से सरकारें आई हैं, सरकार आती रही जाती रही, कभी भी हमारे निम्न वर्ग के जो हमारे निम्न वर्ग के व्यापारी हैं या जितने भी व्यापार से जुड़े व्यक्ति हैं, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आयोग का गठन किया है, जिसके अंतर्गत व्यापारियों को उनकी जैसे पेंशन योजना है, आज एक सरकारी व्यक्ति कोई भी रिटायर होता है तो उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, उसी की तर्ज पे चलते हुए आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक गठन का आयोग कर अगर कोई व्यापारी 60 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट करता है तो उसको पेंशन मिलती है इसका। और एक ही विंडो, आने वाले समय में एक ही विंडो का प्रावधान किया है, जिसके अंतर्गत एक व्यापारी अपनी हर समस्या को एक ही विंडो पर बैठ के सुलझा सकता है। जैसे कि कोई पोल्यूशन सर्टिफिकेट है या अनेकों एमसीडी लाइसेंस है, इस तरह की जो बहुत सारी लाइसेंस की प्रक्रिया होती है। आज किसी को कोई प्लांट लगाना है या कोई दुकान खोलनी है, तो इस तरह के जो पोर्टल है, आज एक सरकार ने एक आयोग का गठन कर बहुत सराहनीय कदम आगे बढ़ाया है। इसी तरीके से एक किसानों के लिए है, जो हमारे किसान भाइयों के लिए फसल बीमा योजना है। छोटे मंजलिस जो व्यापारी हैं, उनके लिए बहुत से नए नए आयाम जो है, 10 लाख तक का लोन जो है, इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, मिडिल क्लास के लिए भी उन्होंने दरवाजे खोले हैं। आप स्वास्थ्य की बात पे आए तो आप देख लीजिए, आज स्वास्थ्य बीमा योजना जो एक गरीब व्यक्ति का भी 5 लाख तक का एक आयुष्मान योजना जो 5 लाख तक का इलाज जिसमें फ्री है,
कभी सोच भी नहीं सकता था। वो वो तड़प तड़प के मर जाता था, क्योंकि आज इलाज इतना महंगा था, वो इलाज कराने में असक्षम हो जाता था। तो आज असाध्य रोगों में भी आज एक गरीब व्यक्ति को 5 लाख तक का जो एक सहायता मिलती है, उस तरह के कार्यक्रम जो गरीबों के लिए चलाए हैं, आवास योजना है, तो धरातल पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार ने खाली योजनाएं नहीं चलाई, उनको धरातल पर क्रियान्वित भी किया है। आज तक योजनाएं बनती थी, वो हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि हम सेंटर से 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसे पहुंचते हैं। तो हमारे जो आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जनधन अकाउंट्स खोल के आज डायरेक्ट जो 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया ही एक मजदूर के, एक गरीब के अकाउंट्स में डायरेक्ट पहुंचता है। ये एक सराहनीय कदम है। ये तो चलो अभी राष्ट्रीय स्तर की बात होगी। हरियाणा सरकार के जो अभी बता रहे हैं, हरियाणा सरकार का जो परिवार पहचान पत्र है, हाँ। आयुष्मान योजना है, इसमें सरकार क्या और आगे बढ़ा करने जा रही है? देखिए, अभी परिवार पहचान पत्र है या प्रॉपर्टी आईडी है, हम इसके बारे में अगर चर्चा करें, ये कभी भी कोई ऐप या कोई योजना बनती है, स्टार्टिंग में उसमें कुछ कमियां भी आती हैं। जब कमियां आती हैं, तो जब सामने कोई कमी आती है तो उसको दूर करने का प्रयास भी किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि विपक्ष उसमें आवाज उठाता है, विपक्ष उसमें रोड़ा व्यवधान डालने की कोशिश करता है। कोई भी अच्छा कार्य है, आज प्रॉपर्टी आईडी को लेके देखें, लोग क्या करते थे, किसी की प्रॉपर्टी को कभी भी हड़पने का कोशिश करते थे। आज जब प्रॉपर्टी आईडी बनी है, पहचान पत्र बना है, तो इससे क्या होगा? इससे आज जो फ्रॉड होने का एक, जो आम जनता के साथ फ्रॉड हो जाते थे, उनमें कहीं ना कहीं जो है रोकथाम होगा। उसी प्रकार से अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक मनोहरी योजना चलाई है। बहुत खूबसूरत कार्य किया उन्होंने। हमारे किसान भाई, ये जो हमारे जमींदार भाई हैं, धक्के खाते थे इंतकाल के लिए, उसके लिए एक अफसर से दूसरा अफसर, तीसरा अफसर, सालों सालों धक्के खाते थे। अभी उन्होंने इसको ऑनलाइन कर दिया, एसडीएम को पावर दे दिया और कई अफसरों को पावर दे दी है कि आप डायरेक्ट जाके जब रजिस्ट्री कराएंगे तो 10 दिन के अंदर आपको ऑटोमेटिक इस पे जो है इंतकाल हो जाएगा। ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम हरियाणा सरकार का मैं कहूँगा। इसी प्रकार से आज तक हमारे समाज में एक ब्रह्मचार्य का जो प्रचलन है, सदियों पुराना, ऋषि मुनियों से चला आ रहा है। तो उसके अंदर हमारे बहुत से जो परिवार हैं, उनमें कुछ बच्चे हैं जो ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए आगे अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। उनके लिए, क्योंकि जब एक उम्र का पड़ाव आता है तो उस टाइम आदमी एक सक्षम सा हो जाता है, अकेलापन महसूस करता है, तो उसको उनके जीवन यापन के लिए, उनके बुढ़ापे के लिए अभी मनोहर सरकार ने पेंशन की योजना और एक लागू किया है। इस तरह बहुत सारी योजनाएं हैं। सेंटर की योजनाओं को धरातल पे उतारना, सेंटर को योजना बनाता है, वो स्टेट के अंदर लागू करना सरकार का एक कार्य होता है, और सरकार उसको अच्छे से निर्वाह करके धरातल पर अगर लागू करती है तो ये बहुत सराहनीय कदम होता है, बढ़ चढ़ के भाग लेता है। अभी जैसे हमारे हरियाणा के अंदर अभी एक आपदा आई बाढ़ की, उसके अंतर्गत देखो मुख्यमंत्री ने तत्परता से अपना भाग लिया और तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए किसानों को 15,000 रुपये का जो है प्रति एकड़ लाभ देने का कार्य किया है। जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको मुआवजा देने का कार्य किया है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं हरियाणा सरकार भी, जो समय समय पर जनमानस के लिए करती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर पंकज जैन। तो उन्होंने बताया कि जो सेंटर की योजनाएं हैं, जिनमें प्रधानमंत्री के आयुष्मान का जो है योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, या हरियाणा सरकार के अंदर जो अभी पेंशन बनी है, जिसमें विधुरों से लेकर के जिनके विवाह अभी नहीं हुए, उनको भी पेंशन का प्रावधान रखा है, और बहुत ही लाभकारी योजनाओं की जानकारी डॉक्टर पंकज जैन जी ने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
वॉइस ऑफ बॉलीवुड के लिए मैं भारत नागपाल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वॉइस ऑफ भादुगढ़, आपकी अपनी आवाज।